हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जांगिड़ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम में स्वागत करता हूं। जो ये हमारी सीरीज चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री, आज उसका एक और नया सिरा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आज हम कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे जिनके बेस पर हमारी एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, आज फिर हम एक थोड़े से सम पहला फॉर्मूला हमारा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे सामने तो ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम 3-4 फॉर्मूले और डिराइव कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक इधर प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया। उसी तरीके से अगर मेरे को कह दे सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर बराबर के एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मेरे को कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो मैं क्या करूँगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए साइन उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से सिर्फ मेरे को कोस थीटा का मान निकालना होगा तो एक तरफ से रूट हटेगा और दूसरी तरफ में स्क्वायर हटेगा और दूसरी तरफ में रूट लग जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारे पास में सिर्फ एक ही था। मेन फार्मूला अगर जिसको कहे वो हमारे पास में एक ही था। उसी मेन फार्मूले से हमने उसके 4 सब फार्मूलाज बना लिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एक होने की एक कंडीशन भी है कि यहाँ पर जो थीटा का मान होगा ना वो हमेशा दोनों के लिए कितना रहेगा, बराबर रहेगा। अगर यहाँ पर थीटा का मान 10 है तो यहाँ पर भी थीटा का मान कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तभी उसका मान कितना होना होगा, 1 होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पिछले फॉर्मूलाज के 4 सब फॉर्मूलाज बनाए थे, इसके भी हम थोड़े से फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी ओर देखेंगे। ठीक है, तो सेक थीटा का सिर्फ मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं सिर्फ टेन स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ, टेन स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, ये टेन उधर चला जाएगा और ये एक इधर आ जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो टेन स्क्वायर थीटा है वही वापस एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी फॉर्मूले के और फॉर्मूलाज हो गए। एक तीसरा फॉर्मूला और है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला और क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये तो हमारे पास में मेन फॉर्मूला, और उसी के और फॉर्मूलाज बना लेता हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक तरफ से स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और एक इधर आ जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और कॉट थीटा का मान
ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हमारे एक्सरसाइज 8.4 के अंदर बहुत काम आएंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। बहुत है। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की ओर। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में पूरी में इस एक्सरसाइज से अगर एग्जामिनर अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वो इसी एक्सरसाइज 8.4 में से आपको पुट करके देगा। ठीक है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा फॉर्मूलाज का यूज़ होगा। ठीक है, तो चलो हम पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, ठीक है, क्या कह रहे हैं पहले एक बार नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन। पहला कह रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, तीन हमारे पास में त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, साइन ए, सेक ए व टेन ए। ठीक है, को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किन के पदों में व्यक्त करना है? कोट के पदों में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमारे पास में ये सवाल है। अब मैं कह रहा है कि हमारे पास में तीन अनुपात दिए हुए हैं, साइन, सेक और टेन। इनको हमें कोट में बदलना है, यानी कि साइन का एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना है जिसके अंदर कोट आना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सेक का एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना है जिसके अंदर कोट आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार टेन का एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर कोट आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले साइन ए की बारी। ठीक है, दो तीन फॉर्मूलाज पीछे छूट गए थे, उनको मैं इधर एक बार नोट डाउन करवा देता हूँ। ठीक है, साइन ए कोसेक ए, इसका मान हमेशा एक होता है। ठीक है, और कॉस ए और सेक ए का मान हमेशा कितना होता है? एक होता है। और कोट ए और टेन ए का मान हमेशा कितना होता है? एक होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो डॉट डॉट लगे हुए हैं, यहाँ पर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो अगर मैं इन चीज़ों को, ठीक है, अगर मैं साइन ए का मान निकालना चाहूँगा तो इधर मल्टीप्लिकेशन में कॉस से दूसरी तरफ जाएगा तो वो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वही फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो साइन ए की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? ठीक है, ये लिखा है साइन ए की जगह 1/कोसेक ए लिखा है। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, कोसेक का एक फॉर्मूला देखा था। ठीक है, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर वापस लिखना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला देखा था? अंडर रूट, ठीक है, 1 + कोट स्क्वायर ए, ब्रैकेट के अंदर लिख जरूर देना। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को जब हम आगे डिराइव करते हैं तो कोट उधर चला जाता है तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा साइन ए जो है वो किसके अंदर चेंज हो गया? कोट के पदों में चेंज हो गया। ठीक है, साइन ए तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और इन सब में सबसे सिंपल होता है टेन ए। टेन ए को तो बदलना बहुत ईजी है। टेन ए को कैसे बदलेंगे? ठीक है, इसी फॉर्मूले से अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो टेन कोट ए इंटू टेन ए कितना होता है? एक होता है। कोट इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग के अंदर हो जाएगा। तो 1/, ये लो, टेन तो बहुत इजीली हमारा। ठीक है, अब बाकी, ठीक है, सेक ए रहा है। ठीक है, सेक ए को हम किन किन तरीकों से लिख सकते हैं? ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने पिछले फॉर्मूला देखे थे, उन्हीं का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेक ए का हमने क्या फॉर्मूला देखा था? सेक ए का हमने फॉर्मूला देखा था 1 + tan ए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख देना सेक स्क्वायर ए
माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला से टेन ए उधर चला जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस का हो जाएगा, इससे स्क्वायर हटेगा, उधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, उसी फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। और अभी हमने टेन ए का मान निकाला है। टेन ए का मान कितना निकाला है, 1/cot ए। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 1/cot ए का स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट, ठीक है, कॉट ए 1 + 1/cot स्क्वायर ए। अब देखो दोस्तों, अगर चाहो तो इसको आगे सॉल्व भी करो, नहीं भी सॉल्व करते हो, यहीं तक फिनिश करते हो तो भी आपका आंसर राइट है। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा आगे, ठीक है, एलसीएम लोगे, कॉट ए स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा, फिर इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन ए का तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर हमने, टेन ए तो मतलब एकदम ठीक है झटके से ही हो गया, और सेक स्क्वायर ए को 1 + टेन स्क्वायर ए के फॉर्मूला है, और टेन ए की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करके उसका आंसर निकाल लिया। आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले मैं। हाँ, तो आई होप आपने वो पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है, बस अब की बार ये क्या कह रहा है कि एंगल हमें ए लेना है। ठीक है, जिसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में बदलना है, सेक ए के अनुपात में। ठीक है, यानी कि सेक ए को छोड़कर सेक ए के अलावा जो भी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको हमें किन के पदों में बदलना है, सेक ए के पदों में बदलना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, फॉर्मूला लगाते जाएंगे। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ये प्रश्नावली जो है वो पूरी फॉर्मूला बेस है, जिनको फॉर्मूला अच्छे तरीके से आते हैं वो इन प्रश्नावली को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास में सेक ए के अलावा 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनको हमें सेक ए में बदलना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए से। ठीक है, तो साइन ए जब भी बात करेंगे साइन ए में, ठीक है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले साइन ए से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है जिसको हम आगे सेक ए में बदल सकते हैं वो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, साइन ए एक ये फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूला है जो ठीक है हमने पढ़े थे, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमने एक साइन का एक फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैंने आगे डिराइव किया था, तो मेरे पास में क्या आया था, साइन थीटा की वैल्यू आई थी √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही आई थी वैल्यू। ठीक है, उसी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इस वाले को तो मैं एक बार रफ कर देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट में ज़रूर लिख देना आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमें एक ऐसा मान रखना है जिसमें सेक आता हो। ठीक है, तो हमारे सामने ये फॉर्मूला पड़ा है। ठीक है, कॉस ए × सेक ए बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर कॉस ए का मान निकालूंगा तो सेक ए मल्टीप्लाई में उधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - 1/सेक। ठीक है, सॉरी थीटा की जगह यहाँ पे ए लेना था क्योंकि एंगल ए कह रहा है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया साइन वाला पद। साइन वाला पद जो है वो सेक ए में बदल गया। ठीक है, आई होप ये साइन वाला समझ में आया होगा। कॉस वाले को तो बदलना बहुत इजी है। कॉस वाले को कैसे बदलेंगे, तो कॉस ए = 1/सेक ए। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बदलते हैं टेन को। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब बात करते हैं टेन की। टेन ए वापस वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछले थोड़ी देर पहले देखा था। कौन सा फॉर्मूला था, सेक स्क्वायर ए -टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है,
10 उधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। ये लो 10 भी आपका किस में बदल गया, सेक में बदल गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो इन तीनों अनुपातों में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। इन तीनों में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हमारे पास में साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया। अब दो ही अनुपात बचे, एक तो कॉट और एक कॉसेक। उनको भी बहुत इजी है। कॉट को कैसे बदलोगे, तो कॉट ए का यहाँ से फॉर्मूला देखते हैं हम, क्या आता है, 1/10A, 1/10A। और 10A की तो हमने अभी वैल्यू निकाली है। 10A की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 1/√ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ये लो कॉट ए भी हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये लो ये भी हमारा फॉर्मूला आ गया कॉट ए का भी। अब लास्ट एंड फाइनल हमारे पास में बचता है कोसेक, ठीक है। तो कोसेक को भी बदलना सिंपल ही है। देखो कोसेक को बदलने के दो तरीके हैं, या तो आप साइन के थ्रू जाओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1/sin ए लिखता हूँ और साइन ए की हमने पहले वैल्यू निकाली थी, उस हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका है कॉट ए वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। वो वाला जो हमने देखा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आई होप, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर साइन के थ्रू करोगे तो भी इजी है, ठीक है। और कॉट ए के हमारे सामने यहाँ पर कॉट ए की वैल्यू है, तो मैं कॉट ए की सहायता से ही करता हूँ, ठीक है। तो कॉट ए का कोसेक ए का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा उधर चला जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गई। अब कुछ नहीं करना है, कॉट ए का मान यहाँ पर रखना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। √1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 1/√, सेक स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास में, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग करते रहना है बस। 1 + स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। और हमने बात की थी, जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है, ठीक है, जब वो हटता है तो वापस वो की वो संख्या आ जाती है, बस उसके ऊपर से ये हट जाता, ठीक है। ये हमारे सामने आ गया। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना हो तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आप अगर ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसी के साथ में आपके कोसेक ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारे पास में, ठीक है, हमने सभी अनुपात को किसके, सेक ए के पदों में बदल दिया है। आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो दोस्तों, अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मैं 95% गारंटी ले सकता हूँ कि आपके जो एग्जामिनर है 10th बोर्ड वाला, वो अगर 5 नंबर का अगर जो बड़ा क्वेश्चन बनाएगा अगर इस प्रश्नावली में से, तो आगे आने वाले ये जो सवाल है ना, इन्हीं के अंदर से पुट होंगे आपके, ठीक है। तो अब देखो हमारे सामने ये सवाल दे रखा है, दो बराबर में साइड दे रखी है, ठीक है। बराबर में साइड दे रखी है तो हमारे पास में एक तो हो जाती है LHS, ठीक है, और एक हो जाती है RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, जब तक हमें ना कहें कि दोनों पक्ष को अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है, और आंसर लेके आओ, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करो, तब तक हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेकर चलना है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड वाले से राइट हैंड साइड को लाना होता है, ठीक है। सिर्फ हमारा
कुछ भी करो इस प्रश्नावली में, ठीक है, कैसा भी फॉर्मूला, बस फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जो ऑथेंटिक हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कैसा भी मन से फॉर्मूला बना के, नहीं, ठीक है, हमारे सामने कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पद को इस वाले में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सवाल है कोसेक स्क्वायर कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का पूरे का होल स्क्वायर, इसके बराबर में हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, सिर्फ ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब तक ना कहें कि दोनों पक्षों को अलग अलग सॉल्व करो, तब तक हमें लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले से राइट हैंड साइड वाले को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले LHS लेने पर LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, इस वाले को हम लेके चल रहे हैं और इससे हम ये वाला प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हमें इनका बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं, जो भी फार्मूला होगा मैं यहाँ पर आपको साइड में लिखाता जाऊँगा क्या क्या फार्मूला हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉस थीटा, ठीक है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहीं से हम कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, तो 1/sin थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने आपको लिख दिया 1/sin थीटा का, ठीक है, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का भी हमें कॉस और साइन के पदों में हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है हमारे पास में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब बस वही हमारी जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, ठीक है। जो जो एलसीएम लो, सबसे पहले दोनों का हर सेम है तो इनका एलसीएम भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो साइन थीटा इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। भाग देंगे, साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार जाता है और एक ऊपर वाली संख्या से गुणा होगा तो वापस वही संख्या आएगी 1, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस, साइन थीटा का भाग साइन थीटा में दिया, एक बार गया, ऊपर वाली संख्या से वापस गुणा कराया तो वापस वही संख्या आ गई, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में अब देखो स्क्वायर है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस यहाँ तक कर दिया। अब तो हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो इसको तो एज इट इज रहने देंगे, ऊपर वाले टर्म को तो एज इट इज रहने देना है, बस हमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह ऐसा कुछ मान रखना है कि उसमें एक तो टर्म प्लस की आनी चाहिए, एक टर्म माइनस की आएगी, तो एक कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले साइन स्क्वायर थीटा का हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा की मान आ जाएगा, ठीक है। तो मान क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया है, ये हमारे पास फॉर्मूले से आया है, ठीक है। अब देखो हमने कई सारे सवालों में अलजेब्रा की एक फॉर्मूला का यूज़ किया था। अब वो अलजेब्रा का फॉर्मूला एक बार मैं अगर वापस आपको बताना चाहूँ, इस वाली टर्म को मैं अगर 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 वापस अपने आप से गुणा होकर 1 ही आएगा। तो मैंने इसको एक बार 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ठीक इसी टर्म में मैं इस वाले को पद को लिखूंगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब देखो ऊपर, ठीक है, ये वाली टर्म 2 बार है तो इससे मैं 1 बार काट सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास में 1 माइनस कोस थीटा
1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। ठीक है, जो भी फॉर्मूला यूज़ किया मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, एक फॉर्मूला और यूज़ किया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले मैं। हाँ, तो आई होप आपने वो पिछले वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक है, बस मैंने उस टाइम भी कहा था कि बस फॉर्मूला याद कर लो, इस प्रश्नावली में आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा होगा तो मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर सारे जो फार्मूलाज है ना वो एक बार लिखवा दूंगा। इस प्रश्नावली में जितने भी फार्मूला यूज़ आते हैं, ठीक है, वो एक बार आपके सामने यहाँ पर मैं पूरे फार्मूला लिख दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमारे सामने जो सवाल है, रूट है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, यानी कि इस वाले साइड को लेके हुए हमें ये वाली साइड, ठीक है, इस वाली साइड को हमने लिखना है। ठीक है, चलो मैंने आपको बताया था जब तक हमें ना कहा जाए दोनों पक्षों को अलग अलग सॉल्व करो तब तक हमें एलएचएस को लेना है और आरएचएस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेने पर, ठीक है, एलएचएस लिया तो एलएचएस लेने, ठीक है, एलएचएस की टर्म एक बार लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो इस वाली टर्म को इस वाले में चेंज करना है, थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, देखो हमारे पास में नीचे 1 माइनस साइन ही है, हमें सबसे पहले तो ये वाले चिन्ह को हटाना है। ठीक है, ये वाले चिन्ह को हटाने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें कहते हैं हरों का परिमेयकरण। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ, हरों का परिमेयकरण करने पर हरों का परिमेयकरण क्या कहता है कि नीचे जो संख्या दे रखी है, ये साइन है ना, उसके विपरीत साइन से, विपरीत साइन अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाली संख्या से मेरे को ऊपर और नीचे टर्म को गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन है और ठीक है 1 प्लस साइन है। ठीक है, इस वाली टर्म से मेरे को गुणा करवाना पड़ेगा। अब गुणा करवाने के बाद होगा क्या, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ऊपर वाली टर्म तो सेम हो गई। ठीक है, अब देखो, ठीक है, दोनों सेम हो गई। एक फॉर्मूला होता है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी कि जब दो टर्म दे रखी हो और उनकी घातें क्या हो, आपस में बराबर हो, तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, और लेकिन जो नीचे जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस सेम रखेंगे। ठीक है, बेस सेम रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये लो। ठीक है, लेकिन नीचे वाली टर्म में वापस वही पिछले वाले फॉर्मूला आ गया जो हमने एक अलजेब्रा में एक फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस वाली टर्म को हमने क्या लिखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लिखा था। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से नीचे वाली टर्म को भी मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ। इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता है, इसको बी मान लेते हैं। ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो ए का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखो किसी के ऊपर स्क्वायर हो और उसके ऊपर एक रूट लगा हो, ठीक है, तो क्या होता है, रूट वाला चिन्ह हट जाता है और वो की वो टर्म बाहर आ जाती है। तो यानी कि इस वाली टर्म को मैं एज इट इज बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, बस इसके ऊपर से रूट हट जाएगा। ठीक है, लेकिन नीचे वाले टर्म को थोड़ा सा सुव्यवस्थित करते हैं अभी। ठीक है, एक का स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर ए तो चल ही रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लेकिन अब देखो इस वाली टर्म को मैं 1 प्लस साइन ए, नीचे वाले में मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूँ। क्या फॉर्मूला, जो हमने अभी पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ठीक है,
तो साइन उधर जाएगा तो वैल्यू किसकी आएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर है और ऊपर रूट लगा है, तो मैंने क्या कहा था, स्क्वायर हट जाएगा और वो की वो टर्म बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्या करना है, कॉस ए को दोनों पे अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, सेक ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कॉस ए उधर जाएगा तो सेक ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक ए लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस साइन अपॉन कॉस। मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल वाली सारणी पढ़ाई थी तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, tan ए, और इसी के साथ मेरा, ठीक है, LHS को लेके हुए चलते थे, RHS हमारे सामने प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।